ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शांति वार्ता की कोशिशों के बीच हालात लगातार उलझते जा रहे हैं। अमेरिकी डेलीगेशन के पाकिस्तान पहुंचने की तैयारी है, जहां ईरान के साथ बातचीत का नया दौर होने की बात कही जा रही है। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से बातचीत से इनकार की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे डिप्लोमेटिक प्रोसेस पर अब सवाल खड़े हो चुके हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में हालात और भी गंभीर हो गए हैं, जहां ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनी हुई है और समुद्री आवाजाही प्रभावित बताई जा रही है। इसके साथ ही अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक समंदर में निगरानी और सुरक्षा के लिए ड्रोन और रोबोट सिस्टम तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर एक तरफ बातचीत की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ जमीनी हालात तनाव को और गहरा कर रहे हैं। और बड़ी खबर ईरान अमेरिका युद्ध से जुड़ी हुई, जहां हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच नया घमासान शुरू हो चुका है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों पर ड्रोन से अटैक का दावा किया। ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिका के उस एक्शन के बाद की जिसमें अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को बंधक बनाया। यह दावा किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के दौरान अमेरिका ने एक ईरान कार्गो शिप को बंधक बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमले का दावा किया। ये बड़ी जानकारी सामने आई। ईरान अमेरिका युद्ध में जहां एक तरफ सीज फायर की बात चल रही, ऑलरेडी सीज फायर जारी है, और दूसरी तरफ शांति वार्ता प्रस्तावित है दूसरे दौर की, वहीं इस बीच हॉर्मुज में अमेरिका और ईरान के बीच नया घमासान शुरू हो गया है। ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों पर ड्रोन से अटैक का दावा किया। ईरान ने यह कार्रवाई अमेरिका के उस एक्शन के बाद की जिसमें अमेरिका ने एक ईरानी जहाज को बंधक बनाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के दौरान अमेरिका ने एक ईरान की कार्गो शिप को बंधक बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमले का दावा किया। तो फिलहाल सिचुएशन क्या है वो समझिए। हॉर्मुज पर गोलाबारी हुई है। अमेरिका ने ईरानी कार्गो शिप पर अटैक किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ईरान ने भी इसका जवाब दिया। अमेरिकी सैन्य जहाजों पर ड्रोन अटैक का दावा किया। मतलब हॉर्मुज के समंदर में जबरदस्त टेंशन बढ़ी हुई है और अब से ठीक 24 घंटे बाद पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे दौर की बातचीत होनी है। अब इससे पहले इस टेंशन को देखते हुए संकेत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। ईरान चाह रहा है कि अमेरिका जो है वो हॉर्मुज से अपना ब्लॉकेड यानी नाकेबंदी हटा दे, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है। पहली बार अमेरिका ने ईरानी कार्गो शिप को निशाना बनाया है और इसके बाद ईरान ने भी अब ड्रोन अटैक करने का दावा किया है। और ईरान युद्ध अब ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां वार्ता से ज्यादा बारूदी बयान दिए जा रहे हैं। खबर तो यहां तक आ गई कि ईरान भी आर पार के मूड में है और उसने हॉर्मुज में मौजूदा अमेरिका के 16 युद्धपोत पर हमला करने की सीधी धमकी दे दी। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि अगर वार्ता फेल हुई तो हम ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। हॉर्मुज में घिरा अमेरिका का 5वां बेड़ा। व्हाइट हाउस में आपातकाल मीटिंग। ईरान युद्ध वाकई में इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। 39 दिन में अमेरिका और इजराइल के तूफानी, खूनी और भीषण हमलों से तबाह ईरान को लेकर दुनिया भर के एक्सपर्ट से ही मानकर चल रहे थे कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका और ईरान की शांति वार्ता के बाद जिस तरह से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को दुनिया भर में बेइज्जत करने में जुटे थे, अब उस ईरान ने ऐसा हॉर्मुज हमला किया है कि पिछले 18 घंटे से ट्रंप की बोलती बंद हो गई है। हालात ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान को घेरने के लिए अमेरिका के 5वें बेड़े के जिन 16 युद्धपोतों को लगाया हुआ था वो पूरी तरह से ईरान के टारगेट पर आ चुके हैं। खबर तो यहां तक है कि अमेरिका के खुफिया विभाग ने यह दावा किया है कि लगभग 40 दिन के हमलों के बावजूद ईरान के 60% मिसाइल लॉन्चर अभी भी बचे हुए हैं, जिसके दम पर ईरान एक बार फिर से अमेरिका और इजरायली अड्डों पर हमला करने जा रहा है। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक ऐसा बयान दिया है जो सुनकर दुनिया हैरान रह गई है। नेतन्याहू ने दावा किया कि अगर हम ईरान पर इस वक्त हमला नहीं करते तो ईरान परमाणु बम बना लेता और इजराइल का वजूद मिटा देता। नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की है कि ईरान बहुत ही खतरनाक तैयारी कर रहा था, इसीलिए उस पर हमला हुआ है। फिलहाल ईरान ने साफ कहा है कि हम हॉर्मुज और ईरान के परमाणु मुद्दों को लेकर
अमेरिका से तब तक जंग कर सकते हैं जब तक कि हम अपने दुश्मनों को कड़वी हार नहीं दे देते। ईरान का होर्मुज हमला शुरू, घिर गया अमेरिका का 5वां बेड़ा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी आईआरजीसी ने होर्मुज को फिर से पूरी तरह कंट्रोल में कर लिया है। ईरान ने धमकी देते हुए कहा कि जब तक अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी नहीं हटाता तब तक कोई भी जहाज यहां से गुजर नहीं पाएगा। इस वक्त अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े ने ईरान के खिलाफ समंदर में 3 घेरे बना दिए हैं ताकि ईरान को घुटनों पर लाया जा सके। लेकिन ईरान ने अब ऐसा पलटवार किया है जिसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े यानी 5th फ्लीट ने 13 अप्रैल 2026 से ईरान के प्रमुख बंदरगाहों जैसे बंदर अब्बास, चाबहार और बुशहर की जो घेराबंदी शुरू की थी, अमेरिका ने ईरान के तटों को 3 स्तरों में बांटा है ताकि कोई भी ईरानी जहाज बाहर न निकल सके। पहली परत आउटर रिंग, विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके स्ट्राइक ग्रुप के युद्धपोत जो लंबी दूरी की मिसाइलों और विमानों से निगरानी कर रहे हैं। दूसरी परत मिडिल रिंग, अर्ली बर्ग क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो किसी भी संदिग्ध हलचल को रोकने के लिए तैनात हैं। तीसरी परत कोस्टल रिंग, मानव रहित समुद्री ड्रोन और छोटे पेट्रोल वेसल्स जो सीधे ईरान के बंदरगाहों के मुहाने पर नजर रखे हुए हैं। अब ईरान ने घेराबंदी को तोड़ने के लिए अपनी पारंपरिक नौसेना के बजाय और इस बीच की बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां ईरानी कार्गो शिप पर अमेरिकी कब्जे का एक वीडियो सामने आया। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी कार्गो शिप को कब्जे में लिया गया और बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां इस कार्गो शिप पर अमेरिकी कब्जे का एक वीडियो सामने आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है और इस बीच ये जानकारी सामने आई थी कि एक कार्गो शिप जो कि ईरानी कार्गो शिप है, इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां अमेरिकी नाकेबंदी है वहां पर अमेरिका ने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में कैसे लिया? इंजन रूम को निशाना बनाया और फिर उसे कब्जे में लिया। इसके बाद जानकारी सामने आई, ये वीडियो सामने आया। ये देखिए, ये अमेरिका की तरफ से जारी किया गया वीडियो है जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है यूएस के कब्जे में ईरानी कार्गो शिप को लिया गया। ईरानी कार्गो शिप को कब्जे में लेने की जानकारी इसके पहले अमेरिका की तरफ से दी गई थी और अब न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप तस्वीरें देखिए। ये कार्गो शिप, ये ईरानी कार्गो शिप है जिसे अमेरिका ने कब्जे में लेने का दावा किया था और अब अमेरिका की तरफ से इसके सबूत भी पेश कर दिए गए। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी शैलेंद्र वांगू हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहले दावा और अब वीडियो सबूत, सीधे तौर पर चुनौती ईरान को एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। बिल्कुल शिवांगी, ये सीधे तौर पर एक प्रूफ है, वीडियो प्रूफ है जहां पर जो ईरान का शिप है MV टोस्ट का, जिसको कब्जे में लिया है अमेरिकन फोर्सेस ने, और वहां पर जो अमेरिकी जो फौजी हैं, जो सैनिक हैं, उन्होंने फास्ट रोपिंग के जरिए यानी हेलीकॉप्टर से सीधे वो शिप पे उतरे हैं। इससे पहले उन्होंने शिप के इंजन रूम को निष्क्रिय कर दिया था और अमेरिका का यह कहना है कि ईरान ने जो उसका ब्लॉकेड है उसको वायलेट किया है, जिसके बाद अमेरिका ने इस शिप पर पहले गोलीबारी की, जिसके बाद फास्ट शॉपिंग के जरिए अपने जो सैनिक जो मरीन हैं, अमेरिकन मरीन, यूएस मरीन, वहां पर उस शिप पर पहुंचे, उसे कब्जे में ले लिया है। और ऐसे में अब ये एक एस्केलेशन है अमेरिका की तरफ से। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर, हालांकि ईरान ने कहा है कि वो कार्रवाई करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका ये साफ कर चुका है कि वो ब्लॉकेड अगर वायलेशन है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा और करता है। 6 घंटे जो सेंटकॉम की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि 6 घंटे तक उस शिप को रोका गया और कहा गया कि आप वापस लौट जाइए, लेकिन उसने बात नहीं मानी, जिसके बाद अमेरिका ने कार्रवाई की। लेकिन जो ये कार्रवाई है कहीं ना कहीं ये टेंशन को और बढ़ाती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। बिल्कुल शैलेंद्र, ये तस्वीरें सामने आई हैं।
न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें चलिए आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी नाकेबंदी के बीच में इस ईरानी कार्गो शिप को कब्जे में लिया गया। देखिए, सबसे पहले अमेरिकी नाकेबंदी के बीच में अमेरिका की तरफ से चेतावनी दी गई, नौसैनिक नाकेबंदी के बीच में चेतावनी दी गई इस ईरानी कार्गो शिप को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हट जाइए, वापस चले जाइए। ये शिप नहीं माना, नहीं लौटा। इसके बाद ये साबित हो रहा है, ये जो है ये कार्गो मटेरियल है, ये जो आप ये पूरे बॉक्सेस देख रहे हैं, ये कार्गो मटेरियल है ये शिप के अंदर, और ये ईरानी कार्गो शिप जिसे यूएस आर्मी की तरफ से कब्जे में लिया गया। अब दिखाते हैं आपको वो हेलीकॉप्टर, ये देखिए, ये वो चॉपर है, हेलीकॉप्टर है, और यहां से पहले निशाना बनाया गया इंजन रूम को। इसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इंजन रूम को निशाना बनाया गया और इसके बाद यूएस आर्मी के जो सैनिक है वो इस कार्गो शिप पे उतरे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको सामने समझ में आएंगी कि यूएस आर्मी के जवान इस कार्गो शिप पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं और इसके बाद में पूरे शिप को अपने कब्जे में ले लिया गया। हम ज्यादा जानकारी लेंगे, शैलेंद्र बांगू मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये जो कार्गो शिप है ये महत्वपूर्ण ईरान के लिए भी मानी जा रही है और ईरान की तरफ से भी अब जवाबी कार्रवाई देखी जा सकती है। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर ईरान कह रहा है कि जो ब्लॉकेड किया गया है अमेरिका की तरफ से, वो ब्लॉकेड जो है वो सीज फायर का उल्लंघन है और वो लगातार ये एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जहां पर यूएस और ईरान एक मत नहीं है, वो सहमत नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। अमेरिका लगातार कह रहा है कि आपको ये पूरा तरह से खोलना पड़ेगा, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, आप चार्जेस नहीं कर सकते, वसूली नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में ईरान भी ये साफ कर चुका है कि जिस तरह से उसकी शिप पर कब्जा किया गया है तो ऐसे में वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं उससे ये साफ है कि किस तरह से अमेरिकन फोर्सेस ने पहले 6 घंटे तक चेताया जो MV टोस्का है, जिसके बाद उसको कब्जे में लेने के लिए कार्रवाई की गई। पहले ये अनाउंसमेंट किया गया कि शिप का जो इंजन रूम है उसको खाली कीजिए, जिसके बाद जब उसके बाद ही जो इसको निष्क्रिय किया गया, उस पर गोलियां दागी गई, जिसके बाद जो शिप है उस पर कब्जा करने के लिए शैलेंद्र, अब यानी कि ये जो तस्वीरें हैं इससे ये माना जाए कि जो सीज फायर है उसके अंत की शुरुआत एक तरीके से मानी जाए। देखिए, इससे जाहिर तौर पर जो टेंशन हैं, जो हालात हैं वो एस्केलेट जरूर होते हैं, क्योंकि अब देखना ही होगा कि ईरान की अगली कार्रवाई क्या होगी। जिस तरह से यूएसएस ट्रिपोली इलाके में है, जो अमेरिकी जहाज इलाके में है, वो ब्लॉकेड को एनफोर्स करने के लिए ठीक है शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी पहुंचाने के लिए। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये वो वीडियो है जो कि अमेरिका की तरफ से जारी किया गया।